और आगे बात करेंगे पहलवान आंदोलन की। एक बार बात कर लेते हैं, नया चैप्टर ऐड हो गया है। कल पहलवानों ने, हमने आपको दिखाया था ना, गंगा में मेडल विसर्जन का कार्यक्रम किया था, लेकिन वहां पर नरेश टिकैत प्रकट हुए, कार्यक्रम कैंसिल हो गया, ये सारी चीजें हुई थी, उन्होंने फिर विसर्जन नहीं किया। लेकिन क्या अब पहलवान आंदोलन के विसर्जन की स्थितियां क्या बननी शुरू हो गई हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान आंदोलन की क्लोजर रिपोर्ट का काउंटडाउन शुरू तो नहीं हो गया कहीं? ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह केस में ऐसी दो बड़ी बातें सामने आई है। मैं आराम से आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है आज की, जो सबूतों के दंगल में पहलवानों का स्कोर कमजोर कर सकती है और बृजभूषण के खिलाफ रुख को बदल सकती है। दो ऐसी बड़ी बातें हुई है। पहली बड़ी बात, सूत्रों के मुताबिक सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि पुलिस कह रही है जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। पहलवानों की ओर से बृजभूषण पर रांची से लेकर कजाकिस्तान तक छेड़खानी और यौन शोषण के जो आरोप लगाए गए थे, उसमें पुलिस को अभी तक कोई गवाह, कोई सीसीटीवी या कोई तस्वीर ऐसी नहीं मिली है जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जा रही हो। और अगले 15 दिनों में तय हो जाएगा कि पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी या इस केस की क्लोजर रिपोर्ट। मतलब अब क्या होगा 15 दिन बाद, चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट, केस बंद हो जाएगा, क्लीन चिट होगी, चार्जशीट या क्लीन चिट हमें नहीं पता। देखिए, हम फिर से साफ कर दें, सब बातें दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। हालांकि आज आपको बता दें, जब ये खबरें मीडिया में चली तो दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि पहलवानों ने जो केस दर्ज कराया उसकी फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने की खबरें गलत है। केस की जांच अभी जारी है, बिल्कुल केस की जांच अभी जारी है और पूरी जांच के बाद उचित रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी। पुलिस ने इस बात का खंडन नहीं किया कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी लायक सबूत नहीं मिले हैं। अब इस केस से जुड़ी दूसरी बड़ी बात सुन लीजिए। पहली बड़ी बात मैंने आपको बता दी, दूसरी बड़ी बात यह है, जो पहली बताई है वो आप समझ गए होंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की जांच में ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि जिस महिला पहलवान की शिकायत के आधार पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस महिला पहलवान की शिकायत के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगा था, वो हो सकता है नाबालिग ना भी हो। नाबालिग का मामला था इसलिए पॉक्सो लगा था, लेकिन वो नाबालिग ना भी हो, यह भी हो सकता है। मतलब उसके नाबालिग होने पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं कि वो बालिग भी हो सकती है। कहा यह जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराने वाली महिला रेसलर ने अपनी जो उम्र बताई थी उससे उसकी वास्तविक उम्र 2 साल ज्यादा हो सकती है। ये सारी बातें अभी निकलकर सामने आ रही है धीरे धीरे। नाबालिग होने पर भी सवाल, अगर ये बात देखिए सच साबित होती है, अभी जांच चल रही है, लेकिन अगर ये बात सच साबित होती है तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा क्या हट भी सकती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो तमाम बातें हैं ना, ये परिवार के लोग भी कह रहे हैं। जो इसके अलावा जिस नाबालिग, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस नाबालिग महिला रेसलर की शिकायत के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था कि बच्ची नाबालिग थी, परिवार के लोगों का दावा है, अब चाचा है, पिताजी कह रहे हैं वो चाचा नहीं ताऊ है, लेकिन परिवार के लोगों का दावा है कि उनकी जो नाबालिग भतीजी वो नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है। अब परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनका आपसी झगड़ा है, ये कुछ और कहानी बता रहे हैं, लेकिन अब संशय पैदा हो गया कुल मिलाकर कि वो जिस महिला पहलवान ने आरोप लगाया, क्या वो नाबालिग है भी? तो पॉक्सो जो लगा है वो हट सकता है क्या? दो बड़ी बातें मैंने आपको बताई आज, क्लोजर रिपोर्ट और पॉक्सो। पहलवान आंदोलन केस में इन दो बड़ी बातों का मतलब क्या है? दो बड़ी बातों का मतलब यह है कि बृजभूषण शरण सिंह को क्या संभवतः कोई राहत मिल सकती है और पहलवानों का पक्ष क्या कमजोर पड़ सकता है। अब ये सवाल उठ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह केस से जुड़ी इन दोनों बड़ी बातों के सामने आने के बाद अभी तक देखिए पहलवानों का पक्ष सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा दिए। जबकि बृजभूषण शरण सिंह का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिले तो वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। सुनिए। एक एक दिन भारी पड़ रहा है इसमें, ये मैं कहना चाहता हूं। जब बयान हो गए सभी के, तो उसके बाद
जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस को जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। पॉस्को एक्ट में आपने ये एक पढ़ा होगा कि कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है जो उनको उनकी सुरक्षा कर रहा है। तो जो भी है, अब ये 15 दिन का जो इन्होंने आपने नई बात बताई है, इसमें स्पष्टता से दिल्ली पुलिस सारी बात रखे देश के सामने। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं होगा। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। देखिए, कौन सच्चा कौन झूठा हमें नहीं पता। अब नाबालिग वाला एंगल है, नहीं है, हमें नहीं पता। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस बेकरी है, अभी जांच चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? बड़ा सवाल ये भी कि पहलवान आंदोलन का रुख बदल देने वाली इन दोनों बातों पर पहलवानों का भी तक पक्ष नहीं आया, वो लोग खामोश है। कांग्रेस तो अब दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रही है, लेकिन पहलवानों की ओर से दिल्ली पुलिस के दोनों दावों पर अभी तक कोई सवाल नहीं उठाया गया, जबकि पूरा आंदोलन ही बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर चल रहा था। अब गिरफ्तारी की मांग पर चल रहा था, पॉक्सो लगने के बाद पॉक्सो क्या हट सकता है? ये नए खुलासे, जो नए दावे हैं, खुलासे नहीं है, नए दावों के बाद अगर पॉक्सो हट गया फिर क्या होगा? अब चार्जशीट होगी, क्लीन चिट होगी। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने में पहलवानों की न्याय संगत मांगे मान ली हैं। आप जानते हैं, हमने आपको बताया ना, 18 जनवरी से बृजभूषण के खिलाफ पहलवान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी पहली मांग क्या थी कि बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज होनी चाहिए। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज हो गई। पहलवानों की दूसरी मांग क्या थी? WFI अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे। पहलवानों की इसी मांग पर सरकार ने जांच पूरी होने तक बृजभूषण शरण सिंह WFI से अलग हो चुके हैं। फिर मांग हुई कि बृजभूषण शरण सिंह पर आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। इस मांग पर खेल मंत्रालय, ओलंपिक एसोसिएशन ने 2 अलग अलग जांच कमेटी बना दी। इसके बाद पहलवानों की मांग थी कि जांच कमेटी में प्रदर्शनकारी पहलवान भी हो, तो जांच कमेटी में बबीता फोगाट को भी शामिल किया गया, कि मतलब कमेटी के ऊपर ओवरसाइट कमेटी बने, उसको भी मान लिया गया। पहलवानों की मांग थी कि कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए, पूरी जांच होने तक WFI के चुनाव रोक दिए गए। पहलवानों की मांग थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप भेजा जाए। सरकार पोलैंड और बजरंग पुनिया को किर्गिस्तान भेजने पर भी सहमत हो गई थी। लेकिन पहलवानों की जो सबसे बड़ी मांग थी ना, कि बृजभूषण की सारी मांगे मान ली गई लगभग, लेकिन एक थी कि अब गिरफ्तारी हो। गोल पोस्ट भी बदले जा रहे थे, आखिरी मांग आई गिरफ्तारी हो। तो अब इस मांग को मानना सबूतों के आधार पर ही संभव था। लेकिन अब सवाल यही है कि अब अगर 2 बड़ी बातों का खुलासा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दिल्ली पुलिस के पास बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 15 दिनों में सूत्र बता रहे क्लोजर रिपोर्ट दायर हो सकती है या चार्जशीट, मतलब अब चार्जशीट दाखिल होगी या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी। और तीसरी बड़ी बात, पूरे केस की आधार पॉक्सो, जो पॉक्सो लगा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसको लेकर अब उस जो महिला पहलवान ने जो आरोप लगाए, उनके परिवार के लोगों की तरफ से ही कहा जा रहा है, चाचा ताऊ, वो तो नाबालिग है ही नहीं। अब ये पूरा मामला बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे था कौन, वो ताकतें भी सामने आनी चाहिए।